कक्षा 10 अनसॉल्व्ड हाई स्कूल विज्ञान 2023 का आपका लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पे ये आपकी यूथ कंपटीशन की बुक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा लेटेस्ट सिलेबस 2024 के तहत अनसॉल्व्ड पेपर 28 सेट है और क्लास 10 साइंस है। इसमें OMR सीट का दिया गया है। इसमें आपके 4 साल के 2019, 20 और 22 और 23 के पेपर हैं। टोटल 28 सेट पेपर हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। देखते हैं इसके अंदर पेज पे ये आपके टोटल सेट दिए गए हैं। 2023 के 7 सेट हैं, 2022 के 6 सेट हैं, 2020 के 7 सेट हैं और 2027 के 7 सेट हैं। ऐसे कुल आपके 28 हैं। इसमें सिलेबस के विषय में दिया गया है कि किस भाग से कितना है। रसायन से 20 नंबर, जीव विज्ञान से 20 नंबर और आपके प्राकृतिक घटनाएं मतलब भौतिक विज्ञान, विद्युत प्रभाव ये भी भौतिक है, 25 नंबर की है और प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर, टोटल आपका 70 नंबर। पिछले पेपर 2022 में मेरी क्लास से हाईएस्ट नंबर साइंस में आपका जो मेरी क्लास हुई थी उसमें 70 के पूर्णांक में 68 नंबर था। पिछला मेरा रिकॉर्ड है और वो लड़की ज़िले में चौथी पोजीशन पाई थी। ये आपका सिलेबस है। अगले पेज पे ये दिया गया है। प्रयोगात्मक में 3 प्रयोग होंगे, मौखिक कार्य इतना होगा। टोटल कुल 11 अंक हैं इसके। ये इसमें प्रोजेक्ट की सूची दी गई है और यहाँ दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के हेतु आंतरिक मूल्यांकन, जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होगा प्रोजेक्ट का काम अगस्त माह में होगा 10 नंबर का। द्वितीय होगा वो दिसंबर माह में 10 नंबर का। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी वो 10 अंक की, 30 नंबर का ये आएगा। प्रथम आपका टेस्ट मई, द्वितीय जुलाई, तृतीय नवंबर और चतुर्थ आपका दिसंबर में होगा। आपका पहला सेट है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र में विज्ञान 2023 का सेट नंबर 1 824 जी। समय आपका 3 घंटे हैं। नोट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में 15 मिनट अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 1 प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ और खंड बा। खंड आ और खंड बा 3 उपभागों में विभाजित है, 1, 2 और 3 में। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR सीट उत्तर पात्र पर ले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR सीट पर उत्तर देने के लिए उसे नीचे उसे नहीं काटे और इरेज अथवा व्हाइटनर का, याद रखना इसमें व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न में 1 के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न मतलब आपको सॉल्व करना लिखित है। प्रत्येक प्रश्न का प्रमुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक भाग के सभी प्रश्न एक न आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न प्रारंभ किए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
आइए चलते हैं खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? आपका आंसर आएगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तीसरा, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस के दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? दृष्टि पटल होता है। अगला क्वेश्चन देखना कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जिनमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? 1 और 4 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है क्या? बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। एंटीमनी है एक उपधातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक फार्मूला है PbNO3 का होल टॉइस। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, ये आपका बी नंबर सही है, डबल बॉन्ड से। अगले नंबर पे आते हैं पेज पे। देखो, एसिटिक अम्ल का IPAC नाम है एथेनोइक और एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। उसके ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो MO होगा, MO। उपभाग 3 में वक्रों का कार्य है उत्सर्जन। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिल्म से। आनुवांशिक विज्ञान के जनक को ग्रेग जॉन मेंडल कहते हैं। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। मेंडलीव का प्रयोग पौधा है मटर, उद्यान मटर। कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनियाँ। ध्यान देना, ये पुरुषों में होता है। शेष 3 भाग जो हैं वो स्त्रियों के हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो पुरुषों में होते हैं। अंडाशय स्त्रियों में होता है। गर्भाशय और डिम्बवाहिनी ये तीनों ही आपके स्त्रियों के हैं। अब है आपका खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। आपको इनको सॉल्व करना है और इनका आंसर लिखना है। तो हम खंड बा का वीडियो अगले स्टेप पे बनाएंगे, मतलब अगले उसमें। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर ऐसे ही आपको ये पूरी बुक चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे हम इसको पूरे सॉल्व करके आपकी तैयारी को मजबूत कर सकें। और किस सब्जेक्ट का आपको अनसॉल्व चाहिए 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आप ज़रूर कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।